नमः समय साराय स्वानुभूत्या च खासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोवमं गदिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली बड़ेदम। समय सारजी ग्रंथादिराज कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 121 से 125। पिछली गाथा में कर्म के परिणाम स्वभाव की सिद्धि हुई। अब यहाँ पर कह रहे हैं जीव भी परिणाम स्वभाव वाला है। यदि जीव स्वयं न परिणमे तो उसे कौन परिणमन कराए, है ना। और यदि तू कहता है कि द्रव्य क्रोध परिणमाता है तो ये तेरी मान्यता भी झूठी है। ऐसे दो तरह से यहाँ पर चर्चा आई है। अपन टीका पढ़ते हैं फिर और देखेंगे। यदि जीव कर्म में स्वयं न बंधता हुआ क्रोधादि भाव से स्वयमेव नहीं परिणमता हो तो वह वास्तव में अपरिणामी ही सिद्ध होगा। यदि जीव में कोई परिणमन करने की शक्ति सामर्थ्य नहीं है ना, ये जो विकार रूप परिणमन है ये जीव में ही वैभाविक शक्ति है। जैसे स्फटिक मणि के नीचे यदि लाल गुलाबी पन्नी रखी जाए तो वो लाल गुलाबी झलकती है, तो ये स्फटिक मणि का वैभाविक स्वभाव है। और वही पन्नी अगर लकड़ी के नीचे रखी जाए तो लकड़ी में वैसा स्वभाव ही नहीं है कि वो झलक जाए, उसमें शक्ति नहीं है। जब जिस द्रव्य में शक्ति नहीं होती उस तरह के परिणमन की, तो उसे परद्रव्य कैसे परिणमन कराए, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि कर्म से स्वयं न बंधता हुआ, कर्म से स्वयं बंधा और क्रोधादि भाव से स्वयमेव नहीं, दोनों में स्वतंत्रता बताई है। स्वयं अपनी भूल से कर्म से बंधा और स्वयं ही राग आदि रूप परिणमा, तो कह रहे हैं तो वो अपरिणामी सिद्ध हो। ऐसा होने से संसार का अभाव होगा। यदि यहाँ यह तर्क उपस्थित किया जाए कि पुद्गल कर्म जो क्रोधाधिक है, द्रव्य क्रोध है, चारित्र मोहिनी कर्म है, वह जीव को क्रोधादि भाव रूप परिणमाता है, इसलिए संसार का अभाव नहीं होगा। वो कह रहे यदि तू ऐसा मानता तो संसार का अभाव होगा, तो कह रहे नहीं, संसार का अभाव नहीं होगा। वो जो द्रव्य क्रोध है, चारित्र मोहिनी कर्म, वो जीव को क्रोध रूप परिणमाता है। जीव स्वयं से क्रोध आदि रूप नहीं परिणमता, द्रव्य कर्म परिणमाता है। जड़ कर्म घुमाता है मुझको यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागी द्वेषी हो लेता तब परिणति होती जड़ केरी। मैं रागी द्वेषी हो लेता, है ना। देखो फिर से, जब पर द्रव्य का निषेध किया जाता है इस साइड से या उस साइड से, दोनों साइड से पर द्रव्य का निषेध किया जाता है। तुमने पुद्गल कर्म नहीं बांधे, तुमने पर द्रव्य में कुछ नहीं किया, तो राग आदि भाव जीव के कहे जाते हैं, है ना। ये हमेशा ध्यान रखना। और ये कहता है कि मैंने कैसे कैसे राग किया, तो फिर कहेंगे कि राग तुम स्वतंत्रता से नहीं कर सकते, तुम्हारा जानना स्वभाव है।
और उसमें एक एक प्रयोजन की सिद्धि होती है। अब यहाँ पर प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, ओहो मेरी परिणति में क्रोध उत्पन्न हो रहा है, इसका अभाव मुझे ही करना है। अब श्री गुरु से पूछेगा कि प्रभु इस राग के अभाव की क्या विधि है। तुम अपने को भगवान आत्मा नहीं जान के जब तक परद्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न होती रहेगी, तब तक क्रोध उत्पन्न होने से कोई नहीं बचा सकेगा। ये आप ये पक्का समझो। ये द्रव्य अच्छा है, ये द्रव्य बुरा है ना। क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे है, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। चाहे दूसरे की परद्रव्य में ये क्वेश्चन मार्क है, चाहे अपने में विस्मय है, भय है ना। तो समझना कि यहाँ क्रोध आदि भाव उत्पन्न होंगे ही होंगे। हरी बात समझ में। यहाँ कह रहे हैं ऐसा होने से संसार का अभाव होगा, तो उसको तर्क कर रहे हैं पुद्गल कर्म जो क्रोधादि है वह जीव को क्रोधादि रूप परिणमाता रहेगा, इसलिए संसार का अभाव नहीं होगा। तो उसका निराकरण दो पक्ष लेकर इस प्रकार किया जाता है कि पुद्गल कर्म क्रोधादि हैं वह स्वयं अपरिणमते हुए जीव को क्रोधादि भाव परिणमाता है, या स्वयं परिणमते हुए को। इधर द्रव्य क्रोध का उदय और इधर स्वयं परिणमते हुए क्रोधादि उपादान से, तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। तुम ये स्वयं परिणमते हुए क्रोध आदि, और उसमें द्रव्य कर्म का उदय निमित्त है। और यदि स्वयं न परिणमित हो तो कर्म का उदय क्या करेगा, है ना। जिसमें परिणमन होने की योग्यता है वहां द्रव्य कर्म का उदय निमित्त होता है। ऐसा तभी क्या कह रहे हैं कि चलो तुम ऐसा कहते हो कि द्रव्य कर्म जीव को रागी द्वेषी करते हैं, तो द्रव्य कर्म किसको करते हैं, स्वयं परिणमते हुए को कि नहीं परिणमते हुए को। तो जिसमें परिणमन करने की योग्यता है उसमें द्रव्य कर्म क्या करेगा, और जिसमें परिणमन करने की योग्यता नहीं है उसमें द्रव्य कर्म क्या करेगा। बोलो। कल एग्जाम्पल हो गया था जम्बू स्वामी का, जिसमें स्वयं में परिणमने की योग्यता नहीं और बाहर में ऐसे प्रसंग बन गए जिसमें एक जनरल सामान्य व्यक्ति है ना विकार को प्राप्त हो जाए, लेकिन उनमें योग्यता ही नहीं विकार को प्राप्त होने की। तो बाह्य द्रव्य क्या करेंगे और कर्म का उदय क्या करेगा। परद्रव्य नो कर्म बहिरंग निमित्त है और कर्म अंतरंग निमित्त है, आखिर वो है ना। ये समझने की बात है। पुद्गल कर्म क्रोधादि हैं, वह स्वयं अपरिणमते हुए जीव को क्रोधादि भाव रूप परिणमाता है या स्वयं परिणमते हुए को। प्रथम तो स्वयं अपरिणमते हुए को परद्रव्य के द्वारा परिणमाया जा सकता नहीं, क्योंकि वस्तु में जो शक्ति स्वतः न हो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि एक एक समय की जो पर्याय है जीव में उत्पन्न होने वाली, वो तत्समय की योग्यता वो अपनी स्वयंभू है। क्या है वो? स्वयंभू है, अनिवार्य है, उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता, निवारण नहीं कर सकता कोई उसका, जो एक एक समय की उत्पन्न होती हुई पर्याय है। वो समझो उस पर्याय की अपनी निज निज शक्ति है, अपनी शक्ति से, अपने षटकारक से, अपने आधार से, अपने लिए उत्पन्न होती है, वो किसी और के लिए नहीं उत्पन्न होती। और यदि वो तत्समय की योग्यता नहीं है तब कोई क्या करेगा।
मतलब पूरे विश्व की नास्ती हो रही यहाँ पे। हम इनकी वजह से ये नहीं कर पाते, उनकी वजह से ये नहीं कर पाते, इनकी वजह से ऐसा हो गया, इनकी वजह से क्रोध हो गया, उनकी वजह से मान हो गया। वो तो अब धन है तो मान तो होएगा ही, ऐसा नहीं। 6 खंड के अधिपति को मान नहीं हो, छोटे से पोदनपुर वाले को मान हो जाए। क्या बोला? कहाँ तो 6 खंड और कहाँ पोदनपुर। तो उनको मान नहीं और उनको मान उत्पन्न हो गया। समझ में आ रही है? ये सदैव यहाँ लोभ का परिणाम उत्पन्न हुआ तो किसी अन्य के कारण नहीं। यहाँ मान उत्पन्न हुआ, यहाँ दया उत्पन्न हुई, यहाँ क्षमा उत्पन्न हुई, यहाँ क्रोध उत्पन्न हुआ। 2 द्रव्यों की अत्यंत भाव को एकदम बराबर ख्याल में लेके और पर के प्रति दोषारोपण की वृत्ति एकदम खत्म हो, है ना। प्रथम स्वयं अपरिणमते हुए को पर के द्वारा परिणमाया नहीं जा सकता, क्योंकि वस्तु में जो शक्ति स्वतः न हो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता। बोलो। वो मुनिराज अपनी पूर्व पर्याय में शादी हुई और बच्चा उत्पन्न हुआ और फिर ऐसे तीव्र भाव हुए, अरे ये सब विषय भोग तो आसार हैं, ये कोई सुख के कारण नहीं है। और फिर वन जंगल में जाने का, दीक्षा लेने का भाव उत्पन्न हो गया और दीक्षा लेकर आ गए वापस। और पत्नी को तो बहुत गुस्सा आया। देखो, कोई को तो दीक्षा लेने पर प्रसन्नता हो, ओहो मुनि धर्म अंगीकार किया तो प्रसन्नता की बात है, लेकिन उसको बहुत क्रोध आया कि यदि तुम्हें दीक्षा लेके जाना ही था तो शादी क्यों करी, बच्चा क्यों उत्पन्न किया। तो गुस्से में आई और गुस्से में आके मुनिराज की गोदी में बच्चा रख दिया। अब कल्पना करो, मुनिराज की गोदी में बच्चा है। अब बच्चे को देखकर बोलो मुनिराज को मोह उत्पन्न होएगा, अरे हाँ मेरा ही बच्चा है, सही बात है। कल बात आई थी, परसों आई थी कि शरीर के प्रति मोह नहीं, राग नहीं, शरीर को संवारने का भाव उत्पन्न नहीं होगा मुनिराज को। शरीर को संवारने का भाव सम्यक दृष्टि जीव को भी 4थे 5वें में रह सकता है। बच्चों के पालन पोषण का भाव 4थे 5वें गुणस्थान में रह सकता है, वहां शक्ति है, लेकिन मुनिराज को तो शक्ति नहीं। तो ऐसा नहीं करेंगे, वो रो रहा हो तो ऐसा नहीं करेंगे, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा, अभी मम्मी आ रही है, चुप हो जा, चुप हो जा। कुछ नहीं, ऐसी कोई क्रिया एक्टिविटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? भाव ही नहीं है। कोई आके पटक जाए, अभी समझो कि 2 दिन पहले पिता के रूप में थे और उसकी केयर कर रहे थे, उठा रहे थे, बिठा रहे थे, और अब तीसरी कक्षाएं का अभाव हो गया, तो अब भाव किधर से लाएं? इतनी प्रोसेसिंग हो गई है ना। अपन ऐसा समझो कि सोने में से कॉपर रिमूव हो गया, अब कॉपर का पॉजिटिव टेस्ट कैसे आए? है ही नहीं। साइंस से समझो, अप्रत्यख्यान परिणाम है ही नहीं, अनंतानुबंधी परिणाम है ही नहीं। ये तो अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संबंधी परिणाम है ये तो। वहां भाव ही नहीं है। अब भाव नहीं है तो कर्म सापेक्ष कह देते हैं कि कर्म की निर्जरा हो गई है। तो कर्म की निर्जरा हुई कैसे? भाव नहीं थे तब तो निर्जरा हुई कि निर्जरा से भाव हुए? बोलो। जीव ने एक्टिविटी कहां पे हो रही है, पुरुषार्थ कहां पे हुआ, कर्म में कि जीव में? जीव ने स्वभाव सन्मुखता से विकार मिटाया, उस ज्ञान पर्याय ने स्वभाव सन्मुखता से, फिर श्रद्धा की पर्याय भी स्वभाव सन्मुख हुई, चारित्र की भी हुई,
तो स्वभाव सन्मुखता से विकार मिटा, विकार मिटा उतने उतने कर्म मिट गए। नवीन कर्म आ नहीं रहे, पूर्वध की निर्जरा हो गई, तो दोनों मिट गए। भाव कर्म भी मिटा और द्रव्य उसके निमित्त से द्रव्य कर्म भी मिटा। अब वहां भाव ही नहीं है और बच्चा रो रहा है और परिणाम ही नहीं है। बोलो। अब एक विद्याधर ने देखा, योग्यता देखो, विद्याधर ने देखा और बच्चे को उठा कर लिए गए। उसका पालन पोषण कहीं वहां वो न था। अब ऐसा सब चीजों को हटा के अकेला वो बच्चा देखो, माँ बाप हटा दो, मुनिराज हटा दो, सब देखो, विद्याधर सबको हटा दो। अब देखो ये बालक कहाँ जन्मा, कितने महीने तक रहा, 6 महीने बाद इसकी कंडीशन कहाँ बनेगी, 6 साल बाद कहाँ बनेगी। अरे ये तो 7वें 8वें महीने में, ये तो ऐसे राजा आदि का परिकर के बीच में है। ये तो अब उधर उधर राजा के परिकर में देखने फाइनल देखो, अब देखो उसके निमित्त, तो फिर ऐसे ही निमित्त बनेंगे। कैसे कि वे मुनि धर्म अंगीकार कर लेंगे, उसको क्रोध आएगा, वो छोड़ जाएगी, उसके छोड़ने का काल और विद्याधर का वहां से निकलने का काल, एक काल प्रत्यय शक्ति होती है, वे उठा के ले गए तब ऐसे। तो अब ये यहाँ से ऐसे विशेष परिकर में कैसे हो जाएगा, ऐसे ही कुछ घटनाएं घटेंगी। अब ये सब घटनाएं घट रही हैं, अब जब स्वरूप पता है तो किसी घटना के प्रति क्वेश्चन मार्क नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है उनने गलत करा, उनने ऐसा करा, उनने वैसा करा, इनने ऐसा करा, कुछ नहीं। स्वरूप समझ के ऐसे तीव्र क्रोधादि तीव्र राग आदि की जो शक्ति है उसका अभाव होता है। अब कौन उत्पन्न कराए तीव्र राग तीव्र क्रोध मिथ्या, तो कौन उत्पन्न कराए, है ना। ये समझने की बात है। क्या बोल रहे हैं, और स्वयं परिणमते हुए को अन्य परिणाम वाले की अपेक्षा नहीं होती। देखो जहाँ स्वयं ही क्रोध आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो में शक्ति है, तो अब तो ये कहने की बात है अरे हमारा कर्म का उदय बहुत था इसलिए हमें गुस्सा आई, अरे वो तो उनने गुस्सा दिला दी। और जिसमें योग्यता नहीं उसे कौन क्रोध दिलाएगा, कोई ऐसा तो है नहीं प्लेट में रख के दे दिया क्रोध अब तुम करो, तो कितनी बड़ी बात है। जिसमें परिणमन करने की शक्ति नहीं उसे कौन परिणमन कराए, है ना। और जिसमें परिणमन करने की स्वतः शक्ति है उसको पर की क्या अपेक्षा है। जब एक सामने एक व्यक्ति भी सामने नहीं हो और जिसकी योग्यता है तो वो बिना किसी व्यक्ति के भी कुचुर पुचुर करता रहेगा। एक बार उनने ऐसे कही वैसे कही, कहो अकेले बैठे बैठे रोने लगे, अकेले बैठे बैठे हंसने लगे, अकेले बैठे बैठे बड़बड़ाने लगे। पॉइंट समझ में आया। तो उस पर्याय की उसकी योग्यता है वैसी। नवीन कर्म बंधन की योग्यता है, संसार में परिभ्रमण की योग्यता है, संसार से छूटने की योग्यता है। ऐसे सब समझना पर्याय का स्वरूप। क्या बोल रहे हैं, और स्वयं परिणमते हुए को अन्य परिणमाने वाले की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती, पर की अपेक्षा नहीं रखती। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं है, पर की अपेक्षा नहीं है। देखो कैसी गजब की बात है। निमित्त तो है, निमित्त, अरे निमित्त उसे कहते हैं जो जरूरत पड़ने पर आसमान से उतर के आते हैं। योग्यता पक गई हो तो 2 मुनिराज को उतर के आना पड़ा, ऐसे निमित्त बन गए। बोलो, सुकुमाल मुनिराज को देखो, कितनी गजब की बात है कि जब अपने राजमहल में थे, विचार करना, बहुत गंभीर चर्चा है।
जब अपने महल में थे तो सरसों का दाना चुभता था, गद्दे के नीचे सरसों का दाना, और वो चुभता था, है ना। ये मोमबत्ती जलाओ, घी का दीपक जलाओ तो धुएं से आंखों से आंसू आने लगते थे। तो उनके लिए रत्न से ज्योति की जाती थी, प्रकाश किया जाता है उनके कमरे में। और जहां वो सब घटना घटी, है ना, मुनिराज को देखा और मुनि बनने का भाव आया और पता चला, उन्होंने बोला कि तुम्हारी आयु तो सिर्फ 3 दिन शेष रह गई है ना। और तुरंत मुनि दीक्षा अंगीकार हुई और बैठ गए। अब उस श्यालिनी पैर में भक्षण कर रही है। प्रश्न है कि अब उफ नहीं हो रही। अभी 3 दिन 4 दिन पहले सरसों का दाना चुभ रहा था, अब कितनी प्रैक्टिस करी उनने कि सिर कोई भी भक्षण करता रहे और अपन तो, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा हूं। बोलो, ये प्रैक्टिस करने का काम नहीं है। ये वहां तो प्रोसेसिंग हो गई, स्वभाव के आश्रय से 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया। अब देह के प्रति मोह भी नहीं, अनंतानुबंधी राग नहीं, अब प्रत्याख्यान राग नहीं, प्रत्याख्यान राग नहीं। अब देह के प्रति राग ही नहीं है, तो अब देह का परिणमन क्रोध नहीं उत्पन्न करा सकता। शक्ति नहीं है तो वो पर की अपेक्षा नहीं रखता। क्या बोला? जिस काम की जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है उसमें पर क्या करे, और जहां योग्यता ही नहीं उसमें पर क्या करे। बोलो, यहां तो कोई इतनी सी सुई चुभाए तो तकलीफ है, तो तकलीफ सुई चुभाने से नहीं है। सुई चुभाने से किसी को दुख नहीं होता। दुख है ये देह में हूं, और ये जो सुई है ये मेरे लिए अनिष्टकारी है, इसलिए सुई से द्वेष, और सुई लगाने वाले से द्वेष। बोलते ना, छोटा सा बच्चा है, अभी जन्मा है, 1 महीने का, 2 महीने, इसे क्या पता सुई क्या है। बोलो, लेकिन वो अनादि का संस्कार चलता चला आता है। मिथ्या दृष्टि जीव को भी सुई चुभाने से दुख नहीं होता, नहीं ही होता। अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, ये मिथ्या चारित्र की जो परिणति है, इसका स्वाद दुख रूप है। ये मिथ्या चारित्र है जो दुख है। सुई दुख नहीं है, सुई से दुख नहीं आया, ये मिथ्या चारित्र की परिणति से दुख आया है। यहां पर भी मुनिराज को मिथ्या चारित्र भी नहीं है, अचारित्र भी नहीं है ना। 3 कषायों का अभाव हो गया, संजुलन मात्र शेष है। अब योग्यता ही नहीं, क्रोध उत्पन्न होने की, दुख उत्पन्न होने की योग्यता ही खत्म हो गई। बोलो, अखिल विश्व के रम्य भोग मोह नहीं उपजा सकते। अखिल विश्व की प्रतिकूलताएं दुख नहीं उपजा सकती। लगाओ सब चीजें, पूरे विश्व की प्रतिकूलताएं दुख नहीं उत्पन्न करा सकती। योग्यता ही नहीं है तो सारा विश्व मिलके भी क्या करेगा। और जहां योग्यता है वहां पूरा विश्व क्या करेगा, वो तो पहले से ही है। समझ आ रही है बात? देखो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती, इस प्रकार दोनों पक्ष असत्य हैं। इसलिए जीव परिणमन स्वभाव वाला स्वयमेव हो। परिणमन स्वभाव वाला स्वयमेव है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उत्पाद व्यय। अब इस उत्पाद व्यय में अज्ञान मोह राग द्वेष बहिरात्मा, त्रिकाली ध्रुव प्लस अज्ञान मोह राग द्वेष बहिरात्मा, दुखी प्राणी, दुखी प्राणी, पाप जीव। समझ आई बात? पूजा पढ़ो
एक एक पूजन में, एक एक छंद में भेद विज्ञान, एक एक छंद में। जड़ कर्म जो घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। जड़ चेतन की सपणति प्रभु अपने अपने में होती है। मेरे चैतन्य में सदन में प्रभु चिर व्याप्त भयंकर अंधियारा। बोलो। हाँ, और श्रुत का दीपक बुझा पड़ा है, ज्ञान का दीपक बुझा पड़ा है, और स्वाध्याय भी करनी नहीं है ना। बोलो, कैसी गजब की बात है। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती, इस प्रकार दोनों पक्ष सत्य हैं, इसलिए प्रणमन स्वभाव वाला स्वयमेव हो। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा प्लस अज्ञान मोराग्देश भैरात्मा दुखी। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा प्लस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित प्रणमन स्वभाव अंतरात्मा सुखी, है ना। और जितना राग उतना दुख, और जितनी वीतरागता उतना सुख। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा प्लस अनंत चतुष्ट पूर्ण शुद्ध पर्याय अनंत सुखी। पर्णमन स्वभाव वाला, अपर्णमन अज्ञान मोराग देश का हो, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित का हो, या अनंत चतुष्ट रूप पर्णमन हो। पर्णमन के बिना तो कोई वस्तु होती नहीं। अब जिस द्रव्य में जो पर्णमन हो रहा है उसका कर्ता कौन? कहेंगे स्वयं भी हो। अज्ञानता किसने कराई? मोह किसने उत्पन्न कराया? ऐसा कह रहे हैं। इसलिए जीव पर्णमन स्वभाव वाला स्वयमेव हो। ऐसा होने से जैसे गरुड़ के ध्यान रूप परिणमित मंत्र साधक स्वयं गरुड़ है, इसी प्रकार तो पहले भी आई थी। वो ध्यान कर रहा है, मैं भैंसा हूं, मेरे बड़े बड़े सींग हैं, है ना, गगन स्पर्शी सींग। अब मैं कैसे इससे बाहर निकलूं, गेट से बाहर कैसे निकलूं? गगन स्पर्शी सींग लेके मैं भैंसा गेट के बाहर कैसे निकलूं? ऐसे यहां पर कह रहे हैं कि गरुड़ के ध्यान रूप परिणमित मंत्र साधक स्वयं गरुड़ है। मैं गरुड़ हूं। अपन को कैसा लग रहा है? ऐसा कोई ध्यान करेगा कि मैं भैंसा हूं? अरे मनुष्य पने देख रहे हो तो कह रहे हो ऐसा कौन मनुष्य बोलेगा मैं भैंसा हूं? अरे ज्ञान स्वरूप से देखो, मैं हूं ज्ञान स्वरूप ही, और मैं कह रहा हूं मनुष्य हूं, मनुष्य हूं। अब तू मनुष्य ही है, वो क्या कर रहा? मनुष्य उचित परिणाम होंगे सारे के सारे। कल चर्चा आई थी ना, स्वभाव है और पता नहीं है। ये स्वभाव पता हो, अपनी सामर्थ्य पता हो, तो पूरी सोच थॉट प्रोसेस बदले, पूरी बॉडी लैंग्वेज बदले। कल शाम को बात आई थी। स्वाभाविक ज्ञान और आनंद, स्वाभाविक ज्ञान आनंदमयी वस्तु है। गड़बड़ क्यों हो रही है बस पता नहीं है। करना क्या है कि पता करना है, अकेला कुछ नहीं करना। तो तू पूरी थॉट प्रोसेस बदल जाएगी और पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। अभी ये क्या सोचता है कि मैं मनुष्य हूं, और मैं मनुष्य हूं, अब मैं कैसा हूं? मैं स्वतंत्र नहीं हूं, बना हूं किससे? बड़े बड़े गगन स्पर्शी सींग हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, दुकान है, मकान है। तुम्हें क्या पता? तुम्हें क्या पता? जैसे जैसे ब्रह्मचारी भाई बहनों से बोले, अरे पंडित साहब आप तो ब्रह्मचारी हो, आपको क्या पता संसार की दिक्कतें, पत्नी की दिक्कत आपको क्या पता? हिलने नहीं देती, आपको क्या पता? तो तू इस महसूस कर रहा है ना, मैं भैंसा हूं बड़े बड़े गगन स्पर्शी सींग वाला। जैसे बेग ब्रह्मचारी है, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, ऐसे ही तू है अभी। अरे तुम्हें क्या पता, तुम तो रिटायरमेंट हो गया। अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हारे तो घर में बच्चे बच्चे सब, पति पत्नी सब एक रूप है, तुम्हें क्या पता? हमसे पूछो।
समझ में आ रही? ये अपने को मनुष्य, पति, मेरी स्त्री, मेरे बच्चे वाला ध्यान करता है बस। तो अब फंसा, ध्यान करता तो फंसा ही है। समझ में आ रही है बात? अपने को मैं स्वतंत्र एक आइडेंटिटी हूं, मेरा हित अहित मेरे परिणाम से है, कोई दूसरा मुझे अहित के मार्ग में नहीं ले जा सकता और कोई दूसरा मुझे हित के मार्ग में नहीं ले जा सकता। बोलो, बच्चा अगर ऐसा बोले मंजूर है आपको? क्यों बेटा, ये क्या करके आए तुम जैन? ये शराब पी के आ गए बेटा? तो क्या, अरे पापा वो जबरदस्ती पकड़ के ले गए दोस्त, तो क्या देंगे? 2 देंगे मिला के उसमें। तेरी बिना मर्जी के भी जबरदस्ती ले कैसे गए तेरे को? बोलो, क्षमा कर दोगे बच्चे को? हाँ ठीक है, सही बात है, हमारा बच्चा तो ऐसा तो पीता नहीं है, परंतु लड़के पकड़ पकड़ के जबरदस्ती ले जाते हैं, बेई इसके मुंह में डाल देते हैं, गोटा कबाबी बेई दे देते हैं, बेई ऐसा जबरदस्ती धक्का मार के गोटा कबा देते हैं, वो तो पीता ही नहीं है। बोलो, ऐसे मैं तो अज्ञान में राग द्वेष करता ही नहीं हूं। ये पत्नी बच्चे दुकान मकान गाड़ी घोड़ा बंगला बे कराते हैं। विचार करो। पंडित जी आपको क्या पता, आप तो ब्रह्मचारी हो, आप क्या जानो इनका स्वाद। समझ में आ रही है बात? ये स्वयं ही अपने को ऐसा अभी जाने कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूं, तन धन को साथी समझाता, वे मेरे न हुए, मैं उनसे अति भिन्न अखंड निराला हूं। बोलो, और प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की जरूरत है? हाथ पे रखे आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखा परिवार में, माँ चली गई, पिताजी चले गए, बोलो कौन किसका साथी था? बोलो, कौन किसका साथी है? कौन किसको छोड़ के संग चला जाता है? सब अकेले अकेले ही हैं कि नहीं है? निर्णय करो, अपने हित अहित का विचार करो, मेरा हित कहाँ है, हो करने योग्य अयोग्य का विवेक रखो, योग्य अयोग्य का विवेक। तुम क्या मनुष्य हो? मनुष्य सातिशय ज्ञान का धारी होता है मनुष्य, सातिशय ज्ञान वाला। देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, जैसे गरुड़ के ध्यान रूप परिणमित मंत्र साधक स्वयं गरुड़ है, इसी प्रकार। देखो गजब लिखा है, क्या लिखा है? इसी प्रकार अज्ञान स्वभाव वाले, अज्ञान स्वभाव वाले क्रोधादि रूप जिसका उपयोग परिणमित हुआ है, ऐसा जीव ही स्वयं क्रोधादि है। इस प्रकार जीव का परिणाम स्वभावत्व सिद्ध हुआ। बोलो, क्रोधादि कैसे हैं? अज्ञान स्वभाव वाले, अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। क्रोधांध, वो अंधा है, उसमें ज्ञान स्वरूप नहीं है। दोनों एंगल लगाना। क्रोध कैसा है? अज्ञान से उत्पन्न होता है नंबर 1, और उसमें खुद भी ज्ञान नहीं है, दोनों एंगल लगा लेना। अज्ञान स्वभाव वाले हैं ये क्रोधादि भाव, है ना? और किसका उपयोग परिणमित हुआ? कि इसी का उपयोग परिणमित हुआ। कैसे उपयोग, कैसे परिणमित हुआ? उपयोग ने अनिष्ट की कल्पना की तो क्रोध आया। ये अज्ञान में परद्रव्य अनिष्टकारी है, ऐसा जानकर क्रोध उत्पन्न हुआ। समझ आई बात? ऐसा जीव ही स्वयं क्रोधादि है, यही क्रोध रूप परिणमन हुआ, यही क्रोध है। जीव कोई क्रोध कह रहे हैं, देखो गजब की बात है। अशुद्ध निश्चय का कथन है, उस विकारी पर्याय से अभेद करके पूरी वस्तु को रागी कहना, क्रोधी कहना, है ना? ऐसे अशुद्ध निश्चय का ये कथन है।
भावार्थ जीव परिणाम स्वभाव है। जब अपना उपयोग क्रोधादि रूप परिणमता है तब स्वयं क्रोधादि रूप ही होता है, ऐसा जानना। कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। दो द्रव्यों की एकदम स्पष्ट भिन्नता। कोई द्रव्य, ये एकदम मिथ्या बात है कि कोई किसी ने मुझे क्रोध उत्पन्न कराया, एकदम मिथ्या। सब ऐसे कहते हैं वो पत्नी है फालतू में ही करती रहती कुचुर पुचुर, बस मुझे उसको देख के वो मुझे गुस्सा दिला देती है। मतलब वो तो अपने आप करती है कुचुर पुचुर, उसका तो कोई कारण है ही नहीं, और तुम्हारे क्रोध का कारण ये है। देखो कैसी गजब गजब की बातें हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसी गजब की बात है। कल ऐसी किसी का ऐसा मस्ती से एक फोन आया, तो उनने बोला कि एक बात बताइए आप कि करेला ज्ञान में आता है कि नहीं आता। तो बोला नहीं आता करेला ज्ञान में। सुनना बहुत ध्यान से, करेले का ज्ञान होता है। तो हाँ सही बात है, करेला तो ज्ञान में वो तो भिन्न द्रव्य है। अब करेला का ज्ञान होएगा जैसा भी उसका नेचर है, ठीक है। और मेरी पत्नी को मैं समझा रहा हूं रोज कि तू करेला बना दे, वो करेला ही नहीं बनाती है। मैंने कहा अच्छा वो बनाती नहीं है? बोले हाँ वो बनाती नहीं है, कहती है करेला कड़वा है, मेरे को नहीं बनाना। मैं कहता हूं कि करेला तो ज्ञान में आता ही नहीं है, तो बनाने में क्या प्रॉब्लम है? बोलो कहाँ तो इतनी सूक्ष्म बात। शांतनु कह रहे हैं आंसर पूछो क्या गलती है। एक तरफ तो कह रहे हो कि करेला ज्ञान में नहीं आता है ना, एकदम सूक्ष्म पर्याय का ज्ञान कि कोई परद्रव्य ज्ञान में नहीं आता, उस संबंधी ज्ञान होता है। और वास्तव में ज्ञान भी ज्ञान ही है, वो ही पर से नहीं हुआ। एक तरफ तो इतना सूक्ष्म, दूसरी तरफ वो बनाती नहीं है। बोलो उधर तुम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को सब्जी बनाने का करता, वो तो करता है, और वो नहीं करता है, वो बनाती नहीं है। और इधर पर्याय का सूक्ष्म ज्ञान है कि पर्याय में करेला नहीं आता, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता तो है। समझ में आ रही? ऐसे प्रयोग चलते हैं उल्टे सीधे स्वाध्याय सुन के। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? फिर जब उनको बोला कि जैसे करेला ज्ञान में नहीं आता, ऐसे ही पत्नी करेला बना सकती नहीं है, और जब बनने की योग्यता हो तो विकल्प उत्पन्न होएगा, और बनने की योग्यता नहीं हो तो नई विकल्प उत्पन्न होगा। योग्यता तो करेला की है, वो पकेगा कि नहीं पकेगा, अपने टाइम पे ही पकेगा। योग्यता करेला की है, परद्रव्य नहीं बना रहा, ऐसा सिस्टम ही नहीं है विश्व में। योग्यता देखो किसकी है, और परद्रव्य का भाव निमित्त है उसमें। अब करेला में ही शक्ति पर्याय की ऐसी तत्समय की योग्यता ही नहीं आ रही पकने रूप, तो उधर से भाव कैसा होगा? हम नहीं बना रहे। लेकिन तुम बनाने वाला और नहीं बनाने वाला ऐसा देखोगे तो पाप लग पड़ेगा। बोलो समझ में आ रही है बात? ऐसी अद्भुत बातें हैं। क्या बोल रहे हैं? अपना उपयोग क्रोधादि रूप परिणमता है, तब स्वयं क्रोधादि ही होता है। ठीक है, मान रूप परिणमित आत्मा मान ही है, माया रूप परिणमित आत्मा माया ही है, ऐसा कह रहे हैं। अब आगे तो बहुत गजब की गाथा आ रही है। सारे प्रश्न है ना जितने भी, वो सारे प्रश्न खत्म होने वाले हैं आगे वाली गाथा में।
देखो श्लोक पढ़ते हैं अपन, डायरेक्ट श्लोक का अर्थ पढ़ रहे हैं, अपने पास है अभी 5 मिनट का समय। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं, काव्य नंबर 65। इस प्रकार जीव की स्वभावभूत परिणमन शक्ति निर्विघ्न सिद्ध हुई। यदि कर्म में स्वयं परिणमन करने की शक्ति न हो तो जीव कैसे परिणमन कराए? परिणमन करने की शक्ति कर्म की है, ज्ञानावर्णादि रूप, जीव का भाव निमित्त है। जीव में भी परिणमन करने की शक्ति है, तब उसमें बाह्यरंग निमित्त और अंतरंग निमित्त, ये निमित्त है, शक्ति जीव की है। कल चर्चा आई थी ना, कथन तो ऐसे ही चलेंगे कि भगवान अनंत भगवान सिद्ध हुए। कैसे हुए? शेष अघाती कर्मों का नाश करके, या अघाती कर्मों का नाश होने पर ही सिद्ध होते हैं। भाई अनंत भगवान सिद्ध कब तक नहीं होंगे? जब तक आयु कर्म है तब तक नहीं होंगे। तो आयु कर्म ने उनको रोक रखा है सिद्ध बनने से। समझ आ रही बात? और ऐसा कथन व्यवहारने का कथन है। उनकी पर्याय की योग्यता सिद्ध रूप होगी तो उसी समय आयु कर्म का भी अभाव होता दिखेगा, लेकिन आयु कर्म की मेहरबानी से सिद्ध नहीं हुए वो। समझ आई बात? और कथन ऐसे ही चलेंगे व्यवहार के, और भेद विज्ञान ऐसे करना है। एक द्रव्य की पर्याय उसी द्रव्य से उत्पन्न होती है, अन्य के कारण नहीं। और द्रव्य की भी नास्ती करनी है तो पर्याय स्वयं अपने षटकारक से स्वयंभू है, तत्समय की योग्यता है, अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है, अनिवार्य है। ठीक है? क्या बोल रहे हैं? जीव की स्वभावभूत परिणमन शक्ति निर्विघ्न सिद्ध हुई। यह सिद्ध होने पर जीव अपने जिस भाव को करता है उसका वह करता होता है। जीव भी परिणामी है, इसलिए स्वयं जिस भाव रूप परिणमता है उसका करता होता है। देखो, राग का कर्ता जीव को कहने से किस प्रयोजन की सिद्धि हो रही है? साहब आप तो अकर्ता सिखा रहे थे त्रिकाली ध्रुव, ये कर्ता की बातें कहाँ से ले आए? क्या करें? तुम्हारे लिए ले आए। क्या करें? तुम दो द्रव्यों की भिन्नता भाषित नहीं हो रही। वहां निमित्त नैमित्तिक कथन बताया था भगवान आत्मा कहने के लिए। तुमने निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता क्रम लगा लिया। मुझे राग क्रोध, मुझे राग है ना, द्रव्य कर्म कराता है। तो फिर अब दो द्रव्यों की भिन्नता की तैयारी करा रहे। पहले दो द्रव्यों में भिन्नता जानो। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, भिन्न भिन्न द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्याय देखो। और ये फैक्ट है कि एक द्रव्य की पर्याय दूसरा द्रव्य कैसे करेगा? योग्यता तो उसी द्रव्य की है ना, ये तो फैक्ट है। अब स्वभाव विभाव बताने के लिए, त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य कराने के लिए, पर्याय को गौड़ करने के लिए उसको उस साइड कर दिया। तो तुमने ये तो ध्रुव जान के आनंद तो किया नहीं, ऊपर से अपनी पर्याय का कर्ता उसको समझ लिया, द्रव्य कर्म को। तो अब सारा घोटाला हो गया। तो आचार्य देव वापस कह रहे हैं एक एक द्रव्य की स्थापना करो। पहले द्रव्य गुण पर्याय, इस पर्याय का कर्ता कोई नहीं, ये इसकी उपादान शक्ति है, अपनी योग्यता से हुई है। इससे क्रोध से परिणमित आत्मा क्रोध है, सम्यक दर्शन से परिणमित आत्मा सम्यक दृष्टि है, अनंत चतुष्टय से परिणमित आत्मा परमात्मा है। सीधी सीधी कहानी है, ये पक्का करो। अब आगे की गाथा बहुत जोरदार आ रही है, बहुत जोरदार, एकदम शानदार। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।